नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज 8 सितंबर है, तो आज मुझे जाना है बाहर मेरठ। चलो घूम के आते हैं। तो मैं चल जाऊँ मेरठ के लिए। 9 बज रहे हैं, 2 घंटे का रास्ता है। तो इधर से जाएंगे पालगढ़ होते हुए बागपत से मेरठ। रास्ते को एक्सप्लोर करूंगा आपके आगे, रास्ता दिखाऊंगा कैसा है। कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो उसको भी कवर करेंगे। ओके, मैं आ गया हूँ बहालगढ़। तो बहालगढ़ से मुझे घूमना होगा राइट में। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम होता था, लेकिन जब से फ्लाईओवर बना है तब से जाम से हमारे को आज़ादी मिल गई है। अब जाम नहीं लगता यहाँ पर। तो ये एक फ्लाईओवर नया बना है जो गांव पड़ता है खेवड़ा, उसमें ना जाकर उसके बाहर से ही निकल जाता है ये। तो जो गांव के अंदर का जाम लगता था वो इस पुल के बनने की वजह से ख़त्म हो गया है। अब हम सीधे यमुना से होकर उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये यमुना नदी आ गई है। तो यमुना नदी पार करते ही उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाएगी। अभी यमुना में ज़्यादा पानी नहीं है क्योंकि बारिश का जो मौसम था वो लगभग जा चुका है। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं है यमुना के अंदर। राजेश भी लिया था। राजेश तो ये मैं आ गया हूँ गौरीपुर मोड़ पर। तो यहाँ से हमारे को दाईं तरफ घूमना पड़ेगा बागपत की तरफ। तो बागपत से इसी साइड जब बाएं घूमेंगे तो मेरठ की तरफ जाएंगे। ये टी पॉइंट बन जाता है यहाँ पर जब पालगढ़ से जाते हैं। ये है मेरठ से थोड़ा सा पहले बालानी पड़ता है एक कस्बा, वहाँ पर टोल प्लाजा लगाया है जो चालू नहीं हुआ अभी। तो और ये एक नहर आ जाती है मेरठ से पहले, सिवाल खास जगह पड़ती है। इस नहर से आप लेफ़्ट घूमेंगे तो मुजफ्फरनगर की तरफ जाएंगे और राइट घूमेंगे तो गाज़ियाबाद की तरफ। तो हुआ ये था कि मैं रास्ते में जब हम आ रहे थे हमने एक एक्सीडेंट देखा, तो जिस वजह से हम बीच का कवर नहीं कर पाए रास्ता। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे हम एक्सीडेंट देखकर। बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट था। तो अब हम मेरठ के अंदर एंट्री करने वाले हैं और हम बागपत रोड बाईपास पर आ गए हैं। इससे लेफ़्ट जाएंगे तो हरिद्वार और राइट जाएंगे तो दिल्ली और सीधे हम मेरठ के अंदर घुस जाएंगे। तो ये काफ़ी व्यस्त चौराहा रहता है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। थोड़ा हमारे को रिकॉर्डिंग करते टाइम पुलिस का भी खतरा था, तो उनको भी ध्यान में रख के करना पड़ रहा था अपना काम। मैं अभी हूँ मलियाना ओवरब्रिज, फ्लाईओवर पड़ता है फाटक के ऊपर से, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से। जाम है यार। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जाम रहता है। दिन में भी यही स्थिति थी, बहुत ज़्यादा जाम था यहाँ पर, बहुत भीड़ रहती है। कुछ रॉन्ग साइड चलते हैं, कुछ राइट साइड चलते हैं, आपस में टकरा जाते हैं तो जाम क्रिएट हो जाता है। और ये बागपत अड्डे के आसपास का दृश्य। और ये फुटबॉल चौक है जहाँ पे भी टी पॉइंट बन जाता है। यहाँ से हमें लेफ़्ट घूमना पड़ेगा हापुड़ अड्डे की तरफ, और मैंने लेफ़्ट टर्न ले लिया है। मुझे किसी से पूछना पड़ेगा हापुड़ अड्डे के बारे में। हाय हेलो भैया, हापुड़ अड्डा किधर पड़ेगा? हापुड़ अड्डा हापुड़ अड्डा। ये हापुड़ अड्डा तो बना रहा हूँ। ये क्या बना रहा हूँ? वीडियो काहे के नहीं है? अरे वो तो छोड़ो ना आप भैया, हमें तो पता नहीं कहाँ है हापुड़ अड्डा। इस भाई को तो हमारा वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे हम रास्ता पूछकर इसका कोई स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हों।
ऐसे इसने झटका हमारे को, हमारी हंसी निकल गई बहुत ज़बरदस्त तरीके की। भैया हापुड़ अड्डा भाई ने कम से कम रिस्पॉन्स तो दिया, कम से कम ये तो बोला कि सीधे चले जाओ। हम भी घंटा घर को मार करके चल रहे थे, तो घंटा घर तो आ गया है। अब हमने भी सोच लिया कि हाँ हम सही रास्ते पर हैं। चलो बढ़िया बात है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ में से ही रास्ता बनाना है। और ये हालत तो तब है जब किसी के पास टाइम नहीं है। किसी को बोलोगे ना कि यार आ जाना घर पे, तो कहेगा टाइम नहीं है। अगर किसी के पास टाइम हो तो रोड पे क्या हालत हो जाए यार, सोच के ही परेशान हो जाते हैं हम तो। मैं नंदन सिनेमा का है, नंदन सिनेमा। दोस्तों मैं आया हूँ मेरठ, यहाँ पर एक फैक्ट्री के अंदर मशीन लगी है इधर, सेमी ऑटोमेटिक देव की इंजीनियरिंग की। तो अभी वो थोड़ा कास्टिक लगा रहे हैं, इस वजह से बाहर बैठे थे। पकड़ के रखना पड़ेगा। अपना काम ख़त्म हो गया, यहाँ पे हम जा रहे हैं वापस घर। बस परेशान हो गए। आप मेरे पीछे देख सकते हो सरदार जी हैं दाल वाले, ये यहाँ पे है फुटबॉल चौराहे के पास में। यहाँ मैंने खाना खाया, दाल इतनी मस्त है जो हमारे यहाँ बनाते हैं ना, उड़द और चने की दाल, इतनी ज़बरदस्त दाल है उसका, मज़ा आया खाना खाने में। होते ही मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पापा जी दाल वाले। यह है बोल चौराहा, इधर से हमने राइट होना है, बोले तो बागपत की तरफ। पुलिस अंकल खड़ी थी, अंकल को देख के मैंने तुरंत डाउन कर लिया मोबाइल, कभी काट ले। यू है टटी भटक। अरे कोई चाय वाला नहीं है क्या? इतनी दुकान खोल रखी उन्होंने, कोई एक आध चाय वाला मिल जा। हाँ मिलेगा, मिलेगा अब कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, नहीं तो हम तोड़ते हैं गाड़ी से पड़ेगी। क्योंकि अब मार्केट में आ गए ना। ये आ गया बागपत, अब यहाँ से घूमेंगे राइट। चाय है क्या? है चाय? हाँ हो रहा ना पतीला। हाँ सही, आगे भी है। अब सही जगह पर रुके हम। आंटी 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 तायरी, अरे ताई चाय है? 2 चाय बना दे, तेज मिठा और तेज बत्ती। चलो आ गए हैं वापस गौरीपुर मोड़ पे। यहाँ से मारा लेफ्ट, और दिन छिपने की कगार पर है। सूरज आंखों में बहुत बुरी तरह लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलो काम ख़त्म करके आ गए हैं, अब आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। ये बॉर्डर है हरियाणा यूपी का। हरियाणा यूपी में बहुत ज़्यादातर बॉर्डर पे बीच में जमुना है,
जमुना या यमुना। तो जो हरियाणा वाले हैं वो यूपी वालों को कहते हैं ये पार्क हैं, मतलब जमुना पार्क है। जो यूपी वाले हैं वो हरियाणा वालों को कहते हैं ये पार्क हैं, मतलब जमुना पार्क है। दोनों एक दूसरे को पार्क के बोलते हैं। भाग 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 भाग, और तेज भाग, और तेज भाग, अरे जल्दी कर, बहुत तेज भाग, और तेज, जल्दी कर, जल्दी कर। और वापस आ गया हूँ। ये खेवड़ा गांव में जो फ्लाईओवर बना था वहाँ पर, ये आगे से ना फ्लाईओवर बंद कर रखा है, नहीं तो सीधा बालगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं थी, पूरा जाम बच जाता बालगढ़ से। ये यहाँ पे आके निकलता हो फ्लाईओवर, ये बंद किया हुआ राइट साइड से। तो बस मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता बचा है और सनसेट बहुत प्यारा लग रहा है। तो ज़्यादातर यही होता है कि शाम के टाइम सनसेट के आसपास ही मेरा निकलना होता है, तो मैं इसको शूट कर लेता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो दोस्तों आज के व्लॉग का यहीं समापन करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक खुश रहिएगा, भगवान आपको बनाए रखे, खुश रखे। नमस्कार।